हेलो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है लाइफ अनफिल्टर। ओके। सो टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। लाइक पुट ऑन द ईयरफोन। तुम्हारा ईयरफोन जो है अपना मोबाइल से कनेक्ट कर लो, या जो ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह है वो अपने ईयर में लगा दो। एंड एक शांत जगह पे बैठो जहाँ पे कुछ नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना हो, लेकिन काम प्लेस में। तो टॉपिक हमारा समझ आ गया, लाइफ अनफिल्टर्ड। ओके। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये टॉपिक इस पर में है कि तुम्हारा लाइफ में क्या क्या होने वाला है। मतलब मैं अपने एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हूँ। ओके। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या होता है और तुम क्या क्या उसको, कुछ मैं जो एडवाइस अभी दूँगा बीच बीच में, तो उनको फॉलो करना है, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ। ओके। डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ के। तो उसमें तुम फंसो नहीं। ठीक है। तुम्हारा जो भी स्टेज अभी लाइफ, लाइक तुम अभी चाइल्ड हो, तुम अडल्ट हो, तुम टीनेज हो, तो ये सब में डिफरेंट स्टेज में क्या क्या करना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो मैंने 3 कैटेगरी चूज़ किया है। एक है चाइल्डहुड, एक है टीनेज लाइफ, एक है अडल्टहुड। ओके। तो 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया। तो पहला है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को मैंने इस तरह से डिवाइड किया, जो तुम्हारा क्लास 1 से क्लास 10 तक है। ओके। जो प्री प्राइमरी LKG वाला है उसको भी छोड़ देते हैं चाइल्डहुड में। तो तुम्हारा क्लास 1 से क्लास 10 तक, इसको मैंने चाइल्डहुड, नॉर्मली इतना ही आता है चाइल्डहुड वाला एज। तो इस कैटेगरी लाइक क्लास 1 to 10, तो उसको हमने चाइल्डहुड कैटेगरी में डाला है। ओके। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम अभी एक चाइल्ड, मतलब इस कैटेगरी के बच्चे हो जो सुन रहे हो, लाइक अभी तुम क्लास 1 से 10 के बीच में अगर हो, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो ये एडवाइस तुम, मतलब अभी जो मैं बोलूँगा ये तुम्हारे लिए होगा। ओके। और अगर तुम इसके हायर एज वाले बच्चे हो तो ये तुम सुन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा स्टेज लाइफ का ओवर हो चुका है। तो ये तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये स्टेज में लाइक कैसे गुजारा है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए जो अभी चाइल्ड स्टेज में है। अदर्स बस सुनिए। ओके। तो इस स्टेज में क्या होता है, तुम फ्रेंड्स बनाते हो। ओके। तुम्हारा लाइफ का पहला जर्नी इधर से ही स्टार्ट होता है। ओके। LKG UKG वगैरह उसमें एक्चुअली जो लाइफ होता है वो स्टार्ट नहीं होता, वो उधर, वो बस तुम्हारा फाउंडेशन लेवल का होता है। ओके। तो ये तुम्हारा लाइफ का पहला जर्नी स्टार्ट होगा फ्रॉम द क्लास 1 ऑन। ओके। तो यहाँ पे तुम अपने फ्रेंड्स बनाते हो, तुम अपने कुछ मेमोरीज क्रिएट करते हो। ओके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ओके। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, यू गो टू द स्कूल एवरी डे। ओके। तुम हमेशा क्या करते हो, तुम अपने डेली रूटीन फॉलो करते हो। ओके। तुम्हारा टाइम टेबल होता है एक। ओके। तुम अपना बुक्स पैक करते हो रात को, और सुबह तुम अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो। ओके। तुम्हारे मॉम क्या करती है, तुम्हारे लिए टिफ़िन पैक करती है। ओके। तुम्हारा टिफ़िन कुछ भी हो सकता है, लाइक कि तुम्हारा पराठा हो सकता है, कुछ अदर आइटम्स भी हो सकते हैं। लाइक मेरी मम्मी पैक करती थी रोटी, आलू भुजिया, कभी कभी आलू पराठा, उसके साथ टमाटो सॉस। ओके। एंड उपमा, और कभी कभी बड़ा इडली मैं बाहर से भी ले आता था, कि जब प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं होता है कभी कभी। ओके। डेली नहीं, बस कभी कभी होता है। ओके। तो ये सारा तुम्हारा मॉर्निंग का शेड्यूल होता है। देन तुम अपने स्कूल में जाते हो, तुम अपने क्लासेस अटेंड करते हो। ओके। एंड तुम वेट करते हो कि कब एक पीरियड ख़त्म हो,
तो मतलब तुम एक्चुअली अगर कोई हार्ड सब्जेक्ट का पीरियड पहले रह जाता है, जैसे तुम्हारा मैथ पीरियड अगर पहले रह जाए, तो तुम वेट करते हो कि ये जल्दी पीरियड कैसे ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये सब तुम्हारे मन में आता है। तो एक के बाद एक पीरियड ख़त्म होते चलता है। तुम उसके बाद लाइक हमारे में टोटल 8 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बीच में टिफ़िन पीरियड और जिसको हम लंच ब्रेक बोलते हैं, तो तुम्हारा भी ऐसा ही होता होगा। ओके, तो तुम उस टिफ़िन जो 4 पीरियड्स खत्म होने के बाद तुम्हारा टिफ़िन पीरियड होता है, तुम उसके लिए वेट करते हो। ओके, टिफ़िन पीरियड में हम थोड़ा बाहर जाएंगे, क्लासरूम में थोड़ा घूमेंगे। ओके, तो टिफ़िन करेंगे बाहर बैठ के बच्चों फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो ये होता है तुम्हारे साथ। जो अभी इस स्टेज के बच्चे हैं जो भी सुन रहे हो, ये तुम्हारा नॉर्मल डे टू डे काम हो गया है। तो तुम्हारा जो स्कूल का शेड्यूल होता है, तो उसमें क्या होता है, जब तुम स्कूल जाते हो तुम्हारा मॉर्निंग का एक असेंबली होता है, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली इसको बोलते हैं। और वहाँ पे तुम्हारा बच्चे को सब क्लासेस के अकॉर्डिंग तुम्हारे खड़े कर दिए जाते हैं। और लाइक क्लास 1 2 3 ऐसे एक के पीछे एक करके सब क्लासेस का अलग अलग एक रो बनता है। ओके, तो उसको मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं। उसका वहाँ पे तुम्हारा प्रेयर वगैरह, तुम्हारा थॉट ऑफ द डे और तुम्हारा बाकी जो न्यूज़ वगैरह वो सब होता है वहाँ पे। ओके, और मेरे स्कूल में भी वही सेम चीज़ होता था। ओके, एंड सैटरडे दिन हाफ डे होता है। उसमें क्या होता है कि सब सारा सब्जेक्ट मतलब आधा जो डेली का 8 पीरियड्स होता है, वहाँ पे मैक्सिमम 5 पीरियड रहता है। सैटरडे को 12 बजे तक छुट्टी, 11-12 बजे तक छुट्टी कर देते हैं। ओके, वो हाफ डे होता है सैटरडे का। तो सैटरडे में एक स्पेशल होता है, तुम्हारा योगा क्लास होता है। तो योगा क्लास तुम्हारे असेंबली ख़त्म होने के बाद उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाएगा और वहाँ पे तुम्हारा योगा सेशन होगा। ओके, तो वहाँ पे सारा एक्सरसाइज वगैरह वो कराएंगे तुम्हारा जो फिजिकल टीचर होता है। ओके, देन ये हो गया तुम्हारा असेंबली वगैरह। देन तुम्हारा चाइल्डहुड में तुम्हारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा एग्ज़ाम्स। ओके, तो जब एग्ज़ाम्स के टाइम आता है तो तुम क्या करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो। ओके, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतना भी मत करो कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाए कि इतने कम उम्र में इतना सारा बोझ डाल रहे होगे। तो इतना भी स्ट्रेस मत डालो, जो जितना आता है उतना ही पढ़ो। ओके, क्योंकि ये चाइल्डहुड एज है तुम्हारा, इतना स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए करोगे। सिलेबस भी तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग ही रहता है, उतना भी हेवी नहीं होता, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में प्रेशर नहीं डालना है। देन तुम्हारा एग्ज़ाम्स अच्छे से देना है, जितना पढ़ाई उतना अटेंड करो और मैक्स ट्राई करो कि अपना बेस्ट देने का। ओके, क्योंकि ये एक सिंगल एडवाइस है जो तुम्हारा चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक वही एक सिंगल एडवाइस रहेगा, गिव योर बेस्ट। ओके, तो ये वर्ड हमेशा याद रखना, अपना बेस्ट देना है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे जो तुम चाइल्डहुड हो, टीनेज में हो, अडल्ट में हो। तो तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम होगा टिल द एज, ऐसे कोई एज गैप तो नहीं होगा, बट जितना भी लाइफ में एग्ज़ाम होगा तुम सब में अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। तो ये हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम्स का सीज़न होता है, जब तुम्हारा मंथली टेस्ट या पीरियडिक टेस्ट होता है। तो ट्राई करना है कि तुम्हारा जितना पढ़ा है उतना अपना बेस्ट देना है। ओके, और ये मत समझना कि मुझे टॉपर होना है। फैमिली में कहते हैं कि टॉपर हो जाओ इस बार। ओके, तो ये वाला दिमाग से हटा दो, टॉपर वगैरह ये हमारा एक्चुअल गोल नहीं होगा। ओके, हमारा एक्चुअल गोल होगा हमें अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। ओके, अल्टीमेटली वो तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम्स का सीज़न। देन ये सारा जो अभी चीज़ मैंने बोला है चाइल्डहुड का, तो ये सारा चीज़ लाइक एग्ज़ाम्स होना,
असेंबली होना, स्कूल डेली जाना, क्लास करना, ठीक है, ये सारा चीज़ तुम्हारा डेली शेड्यूल होता है और ये रिपीट होता जाता है तुम्हारा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा चाइल्डहुड का एज और चाइल्डहुड वाला स्टेज ऑफ द लाइफ। ओके, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि एडवाइस दूंगा इन बच्चों को, तो वो एक प्रो एडवाइस होगा। जो बच्चे अभी सुन रहे हैं इस एज ग्रुप के, लाइक क्लास 1 to 10 के बीच अगर आप हो तो ये एडवाइस सुन लो। लाइक जो मैंने पहले बोला था, एग्ज़ाम्स देना है बट तुम्हारा लेवल बेस देना है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा था बट मैं जानबूझकर या वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में इसे भूल गया, ये ऐसे नहीं होता। तुम्हें जो पढ़ा है तुम अपना बेस्ट ट्राई करो कि मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ। ओके, तो ये वाला अपने दिमाग में हमेशा रखना। देन पढ़ाई अच्छे से करो, जो भी क्लासेस हो रहा है अच्छे से सुनो टीचर्स की बात। ओके, और सारे टास्क कंप्लीट करो टाइम पे। तो ये हो गया नेक्स्ट एडवाइस। देन थर्ड है तुम्हारा फ्रेंड्स। अपना फ्रेंड्स सर्कल एक बनाओ। ओके, जो मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले फ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारा एक तो वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें कभी अच्छी चीज़ करने के लिए नहीं बोलेंगे, हमेशा गंदी चीज़ करने के लिए वो इंसिस्ट करेंगे। ओके, तो नेगेटिव सर्कल मत बनाओ। एक अच्छी मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और जो तुम्हारे कैटेगरी के होते हैं उन्हीं से एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, और नेगेटिव बच्चे से तुम दूर रहने का ट्राई करो, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो तुम्हारे कैटेगरी से मैच करता है, मतलब तुम जो सोचते हो और तुम्हारा जो अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो उस फील्ड में जो जो बच्चे होते हैं तुम्हारे क्लासरूम में उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट मतलब फ्रेंड्स बना लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी और जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं तुम अच्छा से कोऑर्डिनेट कर सकते हो अपने बीच में। ओके, तो थर्ड पॉइंट हो गया मेक फ्रेंड्स। ओके, देन लास्ट एडवाइस हो गया डोंट कीप क्वाइट एंड शेमफुल ऑफ एनीथिंग। ओके, तो हमेशा शांत मत रहो और सेम मतलब तुम खुद को शेमफुल होने का ऐसे मत सोचना। ओके, तो शेमफुल होना मतलब तुम अपने आप को ऐसे कोसते रहोगे कि मैं ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब मत सोचना, क्योंकि ये तुम्हारा चाइल्डहुड वाला स्टेज है। ओके, और यहाँ पे मिस्टेक्स होंगे, क्योंकि अभी तुम चीज़ों को सीख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। ओके, तो तुम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम गलती करोगे, क्योंकि कोई भी नया चीज़ जिससे हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें उसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो तुम उसको एनालाइज करते हो, मतलब जब करने का ट्राई करते हो तो मिस्टेक्स होंगे। ओके, तो इस स्टेज में सब काम करो, बस ये मत सोच, सिंपल फील मत करो कि मैंने ये गलत कर दिया। ओके, तो मिस्टेक्स होते रहेंगे, मिस्टेक हो के वो तुम्हारा सुधरेंगे काम, ठीक है, धीरे धीरे। तो इस स्टेज में तुम शांत मत बैठना, तुम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने दिमाग में रखना। ओके, शांत अगर रहोगे तो तुम मतलब लो फील करोगे और बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शांत कभी मत रहना है, अपना दिमाग को हमेशा कुछ क्रिएटिव चीज़ों में अप्लाई करते रहना है। ओके, तो ये था तुम्हारा लास्ट एडवाइस, अपना जो चाइल्डहुड स्टेज होता है। ओके, तो नेक्स्ट तुम्हारा है टीनेज लाइफ। ओके, तो टीनेज लाइफ को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो टीनेज लाइफ अभी तुम्हारा है क्लास 11 से लेके 12 तक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक सुनने में अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो एक लाइक दे देना अपना मन से। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दे देना और कमेंट में लिख देना यस आई लव योर चाइल्डहुड पार्ट।
देन अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टीनेज वाला लाइफ, ओके, जो तुम्हारा क्लास 11-12 का होता है, तो उसी में मैंने उस कैटेगरी को डाला है टीनेज लाइफ का, ओके। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, एक तुम्हारा चाइल्डहुड, टीनेज और तुम्हारा अडल्टहुड वाला। तो ये 3 कैटेगरीज के जो होते हैं लाइफ का, तो उन पे 3 वीडियोज आएंगे। तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम टीनेज वाला कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।